बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आपके पास पेंडुलम बॉब है, ये थ्रेड की लेंथ आपने आर या एल ले रखी है, क्वेश्चन में गिवन है। और इनिशियली थ्रेड को आप कुछ यू स्पीड से फेंकते हो और थ्रेड यहाँ पे चला जाता है 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पे थ्रेड पे जो टेंशन होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो आपको बताना है कि आपने कितनी स्पीड से उसको फेंका था, ये आपको निकालना है। मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को रिड्रॉ करता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मैंने थ्रेड को यू स्पीड से फेंका था, थ्रेड की लेंथ मैंने एल ले ली, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे जब पहुँचा थ्रेड, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर लगने वाले फोर्सेस देख लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस, ये मास पे एम जी इधर लगेगा वर्टिकल के साथ। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ये भी 60 डिग्री बन गया, ये भी 60 और ये भी 60 बन गया। तो एम जी का यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी कॉस, और यहाँ पे आएगा एम जी साइन। मेरे को इन कंपोनेंट्स की बात करनी है जो अलॉन्ग द सेंटर लग रहे हैं, क्योंकि मैं इक्वेशन लगाऊंगा नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का लॉ है। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक टी लग रहा है और एक एम जी कॉस 60 लग रहा है। तो टी और एम जी कॉस 60 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन ने तो दिया हुआ है कि यहाँ पे टेंशन जीरो है, तो मैंने टेंशन की जगह जीरो पुट कर दी। कॉस 60 क्या होता है 1/2। एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, तो वो होता है वी स्क्वायर बाय एल। क्योंकि क्यू पे लग रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे वी क्यू स्क्वायर बाय एल लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको m से m कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास वी क्यू स्क्वायर बाय एल बचेगा g/2 के बराबर, यानी कि वी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास gl/2। अब ये हमारे काम आने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस पॉइंट पे जिसको मैं p पॉइंट मानता हूँ और इस पॉइंट पे जिसको मैं q पॉइंट मान रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट p एंड q, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी p पे बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी q पे। u क्योंकि ये अपनी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, तो यहाँ पे जीरो आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि हमने u स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया है। और उसकी जब वो q पे पहुँच जाएगा तो टोटल यहाँ से हाइट कितनी हो गई, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएगी। तो ये वाली टोटल लेंथ तो l है और मुझे ये वाली लेंथ और चाहिए। तो जब ये वाली लेंथ l है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये बेस बन गया ना। तो बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा, तो एल कॉस 60 हो गया ये। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, एल प्लस एल कॉस 60, ठीक है। तो एम जी एच ये वाली हाइट और एम जी एच ये वाली हाइट, तो टोटल हो जाएगा एम जी एल प्लस एम जी एल कॉस 60। ये टोटल आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लेवल से, ठीक है। और के क्यू मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी क्यू स्क्वायर, राइट। एम 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 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ यू स्क्वायर बचेगा। इधर से मैंने जी एल बाहर निकाल लिया, जी एल कॉमन ले लिया, और एक यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 था वो यहाँ चला गया, तो इधर बचा 2GL, अंदर बचेगा 1, और cos 60 हो जाएगा 1/2। तो ये मैंने ब्रैकेट भी सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया था हमारे पास, ठीक है। और मास भी कैंसिल हो चुका था, कॉमन था, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, वी क्यू स्क्वायर, और वी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है GL/2, तो मैंने यहाँ वी क्यू स्क्वायर की जगह GL/2 लिख दिया। अब 2GL को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2GL आएगा, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो GL आएगा, और ये हमारे पास GL/2 है ही, और इनको ऐड करेंगे तो 7GL/2 आएगा, स्क्वायर उधर चल जाएगा, 7√GL/2 अपना आंसर हो जाएगा। L की जगह यहाँ पे R पुट कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे L की जगह R दिया हुआ है, तो ये अपना ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ख़त्म हो गया।